हेलो एवरीवन, दिस इज सतीश सिंह एंड यू आर वाचिंग स्टॉक ग्रुप। सो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डाइवर्जेंस क्या होता है और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं डाइवर्जेंस के बेस पे। तो जो डाइवर्जेंस होता है वो ट्रेंड एनालाइज करके कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं, लाइक बुलिश हो या बेयरिश हो, जो भी ट्रेंड चला जा रहा है उसका स्ट्रॉन्ग, मीडियम और जो हिडन ट्रेंड है उसको एनालाइज करते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं। आज हम देखेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंसेस है। सबसे बेसिक से जानेंगे कि क्या होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। जो है आपका एक इंट्राडे होता है और डिलीवरी होता है। इंट्राडे में जो होता है, आज जो शेयर्स आपने बाई किया है उसको आज ही सेल करना पड़ता है। तो इसमें ये होता है, जैसे ये जो इंट्राडे हो गया, तो इंट्राडे में आपका जो मार्जिन है वो 5x रहता है। 5x मीन्स जो जो आप शेयर्स खरीदेंगे 5x डिस्काउंट पे खरीदेंगे, वो इन्वेस्टमेंट के कंपेयर में जो इन्वेस्टमेंट है उसको लाइक जो भी शेयर्स है, लाइक शेयर्स का प्राइस चल रहा है 500, जो 500 है वो 500 चार्ज लगता है। और ये जो ट्रेडिंग हो गया, ये इंट्राडे में जो हो गया, इंट्राडे में होता है आपका 5x लेवरेज मिलता है उसको 5 डिवाइडेड बाई 500 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आपका हो गया 100, मीन्स जो शेयर्स है पर शेयर जो होगा आपका वो 100 रुपीज़ पर शेयर का होगा। तो इसमें आपका ये बेनिफिट रहता है, जो भी आप बाई करते हो वो हेवी क्वांटिटी में बाई करते हो इंट्राडे में, और सबसे कम क्वांटिटी में बाई करते हो डिलीवरी में। डिलीवरी हो गया आपका लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मीन्स इन्वेस्टिंग। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्राडे में एनालाइज कैसे करते हैं, जो मार्केट है लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम के बेस पे कैसे ट्रेड करता है। तो यहाँ लिक्विडिटी ये हो गया कि जो भी बायर्स हैं, वो बायर्स एंड सेलर्स हैं, वो रेडी रहते हैं सेम स्टॉक पे बाई करने के लिए। मीन्स द इंक्रीजेज ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट द हाईएस्ट प्राइस ऑफ बायर्स इज प्रिपेयर्ड टू पे द लोएस्ट प्राइस एंड सेलर इज हैप्पी टू एक्सेप्ट विल क्लोजर टुगेदर। जो भी बायर्स हैं वो लोएस्ट प्राइस पे करते हैं और सेलर्स जो है वो एक्सेप्ट करते हैं कि विल क्लोज टुगेदर। जो भी ट्रेड जो है वो क्लोज करेंगे, स्क्वायर अप करेंगे टुगेदर साथ में। और यही लिक्विडिटी हो गया, जो भी बायर्स एंड सेलर रहते हैं एक ही साथ अंडरलाइन करते हैं मार्केट में, उसी को लिक्विडिटी बोलते हैं। और ये जो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंडिकेटर्स दैट means the total number of shares that have been bought and sold in a specific period of time or during the trading day. It will also involve the buying and selling of every shares during the particular टाइम पीरियड। जो भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो भी बायर्स एंड सेलर्स जो है, जो भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे जो भी बाई करते हैं उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो यही मेन रीज़न होता है मार्केट में एनालाइज करना, लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम को। नेक्स्ट हमारा हो गया फॉलो द मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड क्या होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था। मार्केट ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मैंने बताया था। अप ट्रेंड हो गया जो बुलिश हो गया, और डाउन ट्रेंड हो गया जो बियरिश हो गया। तो पहले ट्रेंड को एनालाइज करेंगे कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अगर अप ट्रेंड जा रहा है तो उसको सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेस पे हम बाई करते हैं, और डाउन ट्रेंड आ रहा है तो उसको भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेस पे हम सेलिंग करते हैं। जो भी ट्रेंड हो गया हमारा उसको पहले एनालाइज करेंगे। उसके बाद हो गया आपका थर्ड नंबर, यूज स्टॉप लॉस। जो भी स्टॉप लॉस है, लाइक जो भी ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है तो अप ट्रेंड में जा रहा है, वो भी रिवर्स कर रहा है तो उसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, और उसके ऊपर जो है हमारा टारगेट रहेगा। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, और डिटेल वीडियो में बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस करने का मेन रीज़न क्या होता है। स्टॉप लॉस करने का मेन रीज़न यही होता है कि आपका जो लॉसेस जो है उसको मिनिमाइज़ करते हैं, आपका जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज़ करते हैं, लेकिन जो लॉसेस है उसको मिनिमाइज़ करते हैं। मिनिमाइज़ करने का मतलब ये हो गया कि आपका जो जो भी लॉसेस है उसको काटते हैं। मीन्स कम लॉस पे ही आप ट्रेड को एग्जिट करते हैं, इसको ही स्टॉप लॉस होता है। जो भी लॉस होने से आपको बचा है उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। सिंपल मीनिंग में आप ये समझिए। आपका फोर्थ हो गया मेंटेन द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है और उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं स्टॉक बाई करने में। तो आपका जो ये रिस्क रिवॉर्ड हो गया, तो लाइक आप जो भी स्टॉक बाई कर रहे हो उसमें कितना आप रिस्क लेना चाहते हो और कितना रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मीन्स जो भी आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, प्रॉफिट बुकिंग को वो रिवॉर्ड बोलते हैं। 1:2, 1:4, 1:5, ये जो भी हो गया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और समझाएंगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, और ये इसको इंट्राडे में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे एक अच्छा मूव कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया फिफ्थ नंबर, पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। पोजीशन साइजिंग में हमने बताया था कि पिछले वीडियो में, और रिस्क मैनेजमेंट में कि कैसे आप लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं और कितना क्वांटिटी बाई करेंगे कि आपका जो लॉसेस है वो इंक्रीज ना हो और मैक्सिमाइज ना हो। तो उसका मेन रीज़न यही रहता है पोजीशन साइजिंग का, कि जो भी आप शेयर्स जितना बाई करना चाहते हैं और कितना परसेंट आप रिस्क लेना चाहते हैं, लाइक 2% रिस्क लेना चाहते हैं या 4%, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक ट्रेड पे कितना परसेंट रिस्क लेना चाहते हैं। तो यही हो गया पोजीशन साइजिंग, कितना क्वांटिटी आप बाई करेंगे उस पर डिपेंड करता है। सिक्स हमारा हो गया डोंट बी एन इन्वेस्टर इन इंट्राडे। आपका जो ये सिक्स नंबर हो गया, ये बोल रहा है इन्वेस्टर मत बनिए इंट्राडे में, क्योंकि इन्वेस्टिंग और इंट्राडे काफ़ी डिफरेंस है। आप इंट्राडे में आज ही के दिन आप जो भी प्रॉफिट बुक होगा या फिर लॉस बुक होगा आज के ही दिन कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट में वैसा नहीं होता है, इसके ठीक अपोजिट होता है। आप इसको होल्ड करके भी जा सकते हो, उसको लॉन्ग टर्म में भी जा सकते हो। जो भी होगा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उस पर डिपेंड करता है, फ्यूचर पे जो भी आगे मूव आने वाला है मार्केट का उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप जो इंट्राडे है उस पर कभी भी आप इन्वेस्टमेंट की तरह ना सोचें। जो भी स्टॉक है उस पर एनालाइज करें, टेक्निकल एनालाइज करें, और सपोर्ट रेसिस्टेंस और जो मार्केट ट्रेंड है, लिक्विडिटी वगैरह ये सब देख के, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख के आप इंट्राडे में ही तभी ट्रेंड करें।
फंडामेंटल एनालिसिस ये सब हो गया आपका इन्वेस्टमेंट में जो कि हम देखते हैं। और ये जो हो गया इमोशन अवॉइड करते हैं। इमोशन अवॉइड करने का मतलब 7 नंबर में जो बोल रहा है अवॉइड इमोशन इन स्टॉक मार्केट, इसका मेन रीज़न यही हो गया कि आप जो ट्रेड लेते हो आप इमोशन कंट्रोल करके करें, क्योंकि आपका जो इमोशन आएगा जैसे ग्रीड हो गया, फियर हो गया। ग्रीड मतलब जो आपका लॉस हो सकता है, ये आपका परसेप्शन बना रहता है कि आपका लॉस हो सकता है, फिर आगे क्या होगा, ये हो गया आपका परसेप्शन जो लॉस होता है। तो आपका जो ग्रीड हो गया, इमोशन हो गया, ये सब कंट्रोल रखना पड़ता है, तभी एक जाके आप अच्छा खासा मूव कैप्चर कर पाते हो। 8 नंबर हो गया हमारा अवॉइड टेकिंग मच रिस्क। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड पे, उसको मैक्सिमाइज ना करें, जितना है उतने पे रखें। लाइक आपका कैपेसिटी है 500 क्वांटिटी बाई करने का, तो आप 600 क्वांटिटी बाई ना करें। इससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बूस्ट करता है। रिस्क ना लेने से आप उतना ही रिस्क ले सकते हैं जितना आप बियर कर सको, तो वही मेंटेन रहना पड़ता है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड हो गया, पोजीशन साइजिंग हो गया, उसके बेस पे ही स्टॉप लॉस हो गया, उसके बेस पे ही आप ट्रेड लें, वरना अवॉइड टेकिंग मच रिस्क ना करें। ऐसे ये होता है कि आप जो रिस्क लेंगे वो आपका, जितना रिस्क लेंगे आपका वो मैक्सिमम होगा लॉसेस। नेक्स्ट हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट पे देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि आप जो इंट्राडे में स्टॉक चूज़ करते हो वो कैसे चूज़ करें। तो मैंने पिछले बार मैंने बताया था कि पहले वॉल्यूम एंड वॉलेटाइल चेक कर लेंगे। वॉलेटाइल यही होता है कि आप जो भी ट्रेंड स्टॉक बाई करते हो तो वो वॉलेटाइल मीन्स कितना उस पर बाइंग क्वांटिटी है या फिर सेलर्स क्वांटिटी है, सेलर्स एक्टिव है या फिर बायर्स एक्टिव है, तो उसको यही देखते हैं। मीन्स वोलेटाइल आपका एक डिटेल वीडियो में बताऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि वॉल्यूम एंड वोलेटाइल होता क्या है और इसके कंपेयर में हम कैसे अपना एक अच्छा खासा मूव कैप्चर कर सकते हैं, और कैसे 1:1, 1:2, 1:4 ऐसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये मीन हो गया वॉलेटाइल, मतलब जितना वॉलेटाइल रहेगा आप उतना प्रॉफिट करने का आप ज़्यादा चांसेस रहता है। वॉलेटाइल मीन्स जो बायर्स हैं वो ज़्यादा रहेंगे सेलर्स से, या फिर जो सेलर्स हैं वो बायर्स से ज़्यादा रहेंगे, यही हो गया वॉलेटिलिटी हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा कंसीडर द ट्रेंड। जो ट्रेंड है वो एनालाइज करेंगे, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। और नेक्स्ट हो गया हमारा ओनली ट्रेड स्टॉक विथ टेंडेंसी टू रेंज इफ़ यू प्रेफर ट्रेडिंग इन रेंज। आपका जो भी रेंज में आप करते हो, बाई करते हो, लाइक आपका हो गया जैसे फॉलिंग वेज है, ये सब हो गया, साइड वेज हो गया, मार्केट को कभी कभी कंसोलिडेट कर रहा है, कभी एक रेंज में फॉलो कर रहा है, कभी एक चैनल में जा रहा है, तो वही एक रेंज हो गया, फॉलो द रेंज इफ यू प्रीफर ट्रेडिंग इन रेंज। एंड नेक्स्ट हमारा हो गया ओनली ट्रेड स्टॉक विथ ट्रेंडिंग टेंडेंसिटी इफ़ यू यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। जो भी स्ट्रेटेजी मैंने पिछले ये सब बताया था वो आप यूज़ करके आप एक ये जो टेंडेंसी है, ओनली ट्रेड स्टॉक विथ टेंडेंसी इफ़ यू यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। जो भी स्ट्रेटेजी है आपका, जो भी ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है उस बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो। एंड नेक्स्ट हमारा हो गया यूटिलाइज स्टॉक स्क्रीनर टू फाइंड स्टॉक दैट कन्फर्म यू फॉर ट्रेडिंग मेथड। ये जो हो गया आपका स्क्रीनर जो हो गया, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि ये इंट्राडे में यूज़ कैसे करते हैं। और सबसे आसान तरीका ये रहता है आपका, जो भी आप स्टॉक फाइंड करना चाहते हो वो एक बंच ऑफ स्टॉक आपको मिल जाता है एक स्क्रीनर के थ्रू। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जैसे आप उस पर स्क्रीनर यूज़ करके आप एक बंच ऑफ स्टॉक मार्क कर सकते हो और उसके बेस पे सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करके जो भी अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है एंड जो भी स्टॉप लॉस है उसको मेंटेन करके आप उसको इंट्राडे में बाय कर सकते हो। तो यही हो गया, मैं आपको एक स्क्रीनर का मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, ये स्क्रीनर होता क्या है और कैसे उसको यूज़ करके आप इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट में भी कोई भी लॉन्ग टर्म में भी जा सकते हो स्क्रीनर के यूज़ करके। ये एक बहुत ही आसान तरीका होता है, आपको एक बंच ऑफ स्टॉक्स मिल जाता है एक साथ जो आप बाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म की तरफ सोचते हो, मीन्स आप जो भी बाइंग करते हो, जो भी शेयर्स बाई करते हो उसको लॉन्ग टर्म की तरह सोचते हो कि मीन्स होल्ड करके रखना है, डिलीवरी में बाई करना है। तो जो मीन्स आपका जो लॉन्ग टारगेट रहता है, मीन्स आपको 1 साल 2 साल तक होल्ड करके रखना है पर्टिकुलर स्टॉक्स को, तो इसे लॉन्ग टर्म बोलते हैं इन्वेस्टमेंट में। ये हो गया। उसके बाद सेकंड हो गया आपका फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हो गया ये कि आपका जो एफ आई आई डी आई जो डाटा है वो कितना परसेंट है, ये सब हम देखते हैं, या फिर वो कितना परसेंट का डिविडेंड दे रहा है। और नेक्स्ट वो हो गया फंडामेंटल में कि जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग तो नहीं है, क्योंकि बहुत से कंपनी ये होते हैं कि उनका लॉस इंक्रीमेंट होते जा रहा है, चार्ट पे दिखा रहा है कि लॉस, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ से वो दिखता है कि आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो लगातार हो रहा है, लेकिन जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़ ही नहीं रहा है। तो यही होता है कि फंडामेंटल एनालिसिस में यही सब देखते हैं। इसके ऊपर में भी मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा और देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। और एक फंडामेंटल एनालिसिस जो हो गया एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है इन्वेस्टमेंट में। ये जो मेन रीज़न है फंडामेंटल एनालिसिस का, इसमें आप जो शेयर्स है इसमें ही बाय कर सकते हैं, मीन्स जो इसके थ्रू ही जो आप जो लंबा सोचते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करके ही आप बाय करेंगे या फिर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा हो गया बेनिफिट्स ऑफ डिविडेंड। हो गया कि जो आप कंपनी के शेयर्स बाय करते हो वो
कंपनी आपको प्रॉफिट जो देती है हर मंथ या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, जो भी कंपनी आपको प्रॉफिट देती है उसको ही डिविडेंड बोलते हैं। लाइक आपने किसी कंपनी का 500 शेयर्स बाय किया तो उसका जो डिविडेंड स्टॉक होता है, तो डिविडेंड के बेस पे आपको जितना परसेंट का वो प्रॉफिट होता है कंपनी का, उतना परसेंट आपका पर शेयर डिविडेंड जोड़ के कंपनी आपको दे देती है। तो डिविडेंड और भी एक डिटेल्स में जानने के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिविडेंड्स को बहुत ही डीपली तरह समझेंगे कि डिविडेंड कैसे मिलता है, कैसे अप्लाई करें और कैसे फाइंड करें कि आपका स्क्रीनर की मदद से कि डिविडेंड स्टॉक्स कौन से कंपनी का लें कि सही रहेगा। जैसे आप कोई भी जैसे लाइक 50,000 रुपीज़ का किसी भी कंपनी का डिविडेंड्स बाई करते हो तो पर मंथ वो अपने हिसाब से जितना भी परसेंट का प्रॉफिट होगा कंपनी का, लाइक जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा या फिर आपका ये बोल सकते हैं कि जितना भी कंपनी का प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट वो शेयर होल्डर में डिविडेंड्स के थ्रू कंपनी देते हैं। इसको बोलते हैं बेनिफिट्स ऑफ डिविडेंड, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट में ही मिल सकता है, आपको इंट्राडे में मिल नहीं सकता। नेक्स्ट हमारा हो गया ये इन्वॉल्व लो ब्रोकरेज। जो आपका जो ब्रोकरेज है, आप जो भी लॉन्ग टर्म की तरह सोचते हो, जो भी शेयर्स बाय करते हो तो आपका जो ब्रोकरेज है कम लगता है, मीन्स 20 रुपीज़ लगता है। आप उसका भी लिमिटेशन रहता है कि आप कितने साल तक इसको होल्ड कर सकते हो, तो 20 रुपीज़ लगता है। और उसके आगे जाओगे 5 ईयर से ज़्यादा जाओगे उसके हिसाब से वो चार्जेस ब्रोकर का बढ़ते जाता है। तो यही हो गया वो ब्रोकर का छोटा सा एक ये रहता है, ब्रोकरेज रहता है। तो लॉन्ग टर्म में यदि आप जाते हो 1-2 साल के लिए, तो आपको जो ब्रोकरेज है वो 20 रुपीज़ लगता है। और 5 ईयर से ज़्यादा बढ़ते हो या फिर 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, तो उसके हिसाब से ब्रोकरेज वो इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट हमारा हो गया जो क्रिएटिंग वेल्थ बाय कंपाउंडिंग एंड डिविडेंड्स। जो भी हमारा वेल्थ हो गया वो कंपाउंडिंग के थ्रू, कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू जो भी डिविडेंड्स मिलता है वो आपका रैपिडली जनरेट होते रहता है। यही एक इन्वेस्टमेंट में आपका फ़ायदा रहता है। नेक्स्ट हमारा हो गया गेट ऑफर ऑन बाइंग कंपनी शेयर्स। जो भी कंपनी का शेयर्स लेते हो, लाइक मैंने जोमेटो का शेयर्स लिया, या फिर आप बोल सकते हो कि किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे नेस्ले वगैरह या फिर कोई भी होटल वगैरह का शेयर्स लेते हो आप, तो जब आप जो भी शेयर्स लेते हो, कोई भी होटल का शेयर्स लेते हो, तो आपका जो उस पर डिस्काउंट रहता है, उस पर डिस्काउंट मिलता है। जो भी पर शेयर जितना भी शेयर्स लिए हो, चाहे आप 10 लो 12 लो, जो भी है आपको वो डिस्काउंट देते हैं। या फिर कभी भी आपका बर्थडे होगा तो उस पर एक पर्टिकुलर टाइप का वो डिस्काउंट देते हैं जो भी कंपनी का आपने शेयर्स लिया हो। तो मेन यही रहता है कि इन्वेस्टमेंट में यही फ़ायदा है कि आपका जो भी शेयर्स लेते हो वो ऑफर्स देते हैं, जो भी कंपनी है वो आपको ऑफर्स देते हैं, और लाइक 5% 10% करके वो ऑफर देते हैं। तो यही हो गया इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पज़ कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। बहुत से लोगों को ट्रेडिंग करना पसंद रहता है इंट्राडे में, और बहुत से लोगों को इन्वेस्टमेंट करना पसंद रहता है। अब इंट्राडे में वो लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो 8% 10% मीन्स रेगुलर बेसिस पे आपका जो 5% का प्रॉफिट होता है वो रेगुलर बेसिस पे आपको मिल जाता है इंट्राडे में। वही इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आपका जो 5% 10% या फिर वो 200% भी जा सकता है, या फिर कंपनी डूब भी सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो आप इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी शेयर्स ले रहे हो, उसमें स्टॉप लॉस लगाएं। और आप जो भी है, यानी कंपनी आपको 5% प्रॉफिट दे रही है या फिर 10% प्रॉफिट दे रही है, आपको उसको स्क्वायर ऑफ करके आपको एग्जिट कर देना है। यही एक इन्वेस्टमेंट का ये स्ट्रेटजी है जो आपको फॉलो करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जो भी आप में से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ये की पॉइंट्स जो मैंने बताया इसको आप ध्यान में रखिए और ट्रेडिंग कीजिए। आपको कभी भी लॉस नहीं हो सकता है, और कभी भी रिस्क को मैनेज करें। इन्वेस्टमेंट में अभी जो भी फंडामेंटल एनालिसिस है उस पर ध्यान दें, और जो भी मैंने बोला ये डिविडेंड वगैरह है, जो भी आपको जो समझ में नहीं आता हो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर डिटेल वीडियो लाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।